मैलिशियस प्रोसिक्यूशन द्वेषपूर्ण अभियोजन यानी कि जब कभी परिवाद पर या फिर पुलिस रिपोर्ट पर संस्कृत कोई भी मामला रहता है जो मजिस्ट्रेट के सामने जाता है और उस मामले में अभियुक्त को दोषी न पाकर मजिस्ट्रेट उसे उन्मोचित कर देता है या बरी कर देता है, तब ये पता लगता है कि मान लीजिए उस अपराध में दोषी था ही नहीं, उसको दोष मुक्त किया गया। तब ऐसे में जिस व्यक्ति ने उसके अगेंस्ट एफआईआर कराई है या कंप्लेंट कराई है मजिस्ट्रेट के पास, तो उसे उचित प्रतिकर दिलवाता है। किससे दिलवाता है? जिसने कंप्लेन करी थी वो, जिसने कंप्लेन करी है या जिसने एफआईआर लॉन्च कराई है। क्यों? क्योंकि उस मामले में वो दोष मुक्त हुआ है, उसे बेवजह परेशान होना पड़ा। ऐसे मामले को दोषपूर्ण अभियोजन कहते हैं, द्वेषपूर्ण अभियोजन, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, जिसमें मैलिस हो। मैलिस का मतलब क्या होता है? मैलिस का मतलब होता है द्वेष, किसी के लिए गलत भावना रखना, गलत भावना रखते हुए उसके लिए कोई विधिपूर्ण कदम उठाना जिस वजह से वो परेशान हो, इसे कहते हैं मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। और ऐसे मामले में जब क्या करते हैं, मजिस्ट्रेट उसे कंपनसेशन दिलाता है। किसे? जो उस मामले में अभियुक्त बनाया गया है। अभियुक्त से मैंने आप लोगों को अभिप्राय समझाया था कि अभियुक्त क्या होता है। अभियुक्त और दोषी दोनों चीजों में अंतर होता है। अभियुक्त कौन होता है? जब तक आरोप सिद्ध ना हो जाए वो तब तक क्या है? अक्यूज्ड है, नॉट एन ऑफेंडर। जब तक आरोप सिद्ध ना हो जाए तब तक वो अभियुक्त है। आरोप के सिद्ध हो जाने के पश्चात ही उसे दोषी करार दिया जाता है। आरोप जब सिद्ध हो जाएगा तभी तो उसे अपन दोषी मानेंगे, कि आरोप सिद्ध होने से पहले ही अपन उसे दोषी मान लेंगे? बताइए। अनटिल प्रूवन गिल्टी वो सिर्फ अक्यूज्ड है, दोषी नहीं है, ऑफेंडर नहीं है। एक लाइन रहती है ना, इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक गिल्टी प्रूफ नहीं हो रही है तब तक वो इनोसेंट है कि नहीं है? है सर। इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक गिल्टी प्रूफ नहीं हो रही है तब तक वो इनोसेंट माना जाएगा, और जैसे ही गिल्टी प्रूफ हो जाएगी तब उसे कन्विक्ट कर दिया जाएगा, दोषी मान लिया जाएगा उस मामले में। क्लियर? और अगर मान लीजिए वो उस मामले में दोषी नहीं पाया जाता है और वो बेवजह बेचारा परेशान हुआ था, जैसे कि अभी एक मैटर हुआ था वो डॉक्टर साहब का, वो छत्तीसगढ़ वाला, छत्तीसगढ़ का था, वो एमबीबीएस स्टूडेंट था, उसको अपनी गर्लफ्रेंड के मर्डर के आरोप में जेल काटना पड़ गई। 13 साल तक वो जेल में रहा, है ना। बाद में पता चला कि वो उस मामले में दोषी था ही नहीं, दोष मुक्त किया गया उसे। अब उसके तो 13 साल चले गए, अब उसे क्या मिलेगा बताओ जरा? नाम का नाम गया, इज्जत की इज्जत गई, और जो उसका काम था वो उससे भी चला गया था बेचारा। तो जब तक वो गिल्टी प्रूफ नहीं हो रहा है तब तक वो इनोसेंट माना जाएगा। बाद में पता चलता है जब उसने 13 साल की जेल काट ली तब उसे पता लगा, तब न्यायालय को पता लगा कि हाँ, ऑब्जर्व किया कोर्ट ने कि नहीं, ये तो गिल्टी था ही नहीं। अब ऐसे मामलों में क्या किया जाएगा बताइए? एमबीबीएस कर रहा था वो, उसको अपनी गर्लफ्रेंड के मर्डर के आरोप में चार्ज किया गया था। बोलिए सभी लोग, ऐसे मामले में क्या होगा? बाद में पता लगा कि वो दोषी है ही नहीं, उसको दोष मुक्त किया गया, उसे कंपनसेट किया जाएगा कि नहीं? किया जाएगा सर कंपनसेट, और वो मानहानि के लिए भी दावा भी कर सकता है ना, मानहानि के लिए भी दावा कर सकता है और उसे कंपनसेट भी किया जाएगा। अब इतना बड़ा उसका लॉस हुआ, इतने साल उसने जेल में बिता दिए, उसका नाम खराब हुआ, इज्जत खराब हुई, जो उसकी मेडिकल प्रैक्टिस थी उस पर भी उसको बैन लगाया गया, उसका कितना लॉस हुआ। तो अब ये प्रतिकर कौन देगा उसे? अभियोग किसने लगाया था? केस किसने, प्रोसिक्यूशन किसने किया था उसे? प्रोसिक्यूट किसने किया था?
देगी ना सर उसको, है ना, उसको स्टेट देगी कंपनसेशन। ये सबसे बड़ी चीज होती है द्वेषपूर्ण अभियोजन में कि उससे फिर न्यायाधीश कंपनसेशन दिलाएगा, प्रतिकर तौर पे दिलवाएगा उसको सारा का सारा पैसा। कंपनसेशन अब कौन भरेगा उसे, उस मामले में स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट भरेगी ना। यस सर। ऐसे ही अपन किसी प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट भी कर सकते हैं कि अगर उस पर्सन ने अपन को परेशान किया है, उस पर्सन ने अपने अगेंस्ट कोई भी एफआईआर लॉन्च कराई है या कोई कंप्लेंट करी है और बाद में पता चलता है कि वो झूठी एफआईआर थी या झूठी कंप्लेंट थी, तो अपन को कंपनसेशन मिलेगा ना सामने वाले से, सर। है ना। और कंपनसेशन कितना मिलेगा, जितना न्यायालय उचित समझे, जितना न्यायालय उचित समझे उतना ही अपन को कंपनसेशन मिलेगा। ये नहीं कि अपन अनाप शनाप कंपनसेशन मांग रहे हैं, अपन ने बोला कि 1 करोड़ रुपए दीजिए तो 1 करोड़ रुपए अपने को मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सभी लोगों को? यस सर। अच्छा ये बताइए कि ये जो द्वेषपूर्ण अभियोजन का मामला है, तो ये समन मामलों में रहेगा कि वारंट मामलों में रहेगा, केवल इस पर लागू होगा ये? समन और वारंट दोनों मामलों पर लागू होगा, इस पर होगा, दोनों पर। दोनों पर, समन मामला और वारंट मामला दोनों पर लागू होगा ये। ऐसा नहीं है कि समन मामला भी अगर किसी ने कंप्लेंट करी है तो समन मामला भी है तो उसे कंपनसेशन नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। कौन से सेक्शन के तहत मिलेगा भाई, कौन से सेक्शन में जाके जज ऑर्डर करेगा? 250 में जाके। चलिए ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट।